विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने दो टूक कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत पीओके को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कह दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत पीओके को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में मिलाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी, सरकार प्रतिबद्ध है। ये बड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर दिया है। There is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. इधर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पीओके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की इसी पीढ़ी में पीओके हमारा होगा, हम पीओके में तिरंगा फहराएंगे। तो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की इसी पीढ़ी में पीओके हमारा होगा, हम पीओके में तिरंगा फहराएंगे। अभी एस जयशंकर ने बयान दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और जल्दी पाकिस्तान को उसे सौंप देना चाहिए। अगली अगर आपकी सरकार आती है तो ये एजेंडे में, ये तो 400 पार, वो तो ये एजेंडे में क्या है, जिस दिन 370 हटाने का ऐलान संसद के अंदर हुआ था उसी दिन हमारे गृह मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में ये कहे पीओके भारत का अभिन्न अंग है। और जब सवाल आया था कांग्रेस की ओर से आया था, उनको तो ये लगता था कि 370 हटा ही नहीं सकते, लेकिन जब हटा दिया तो पीओके पर सवाल पूछने लगे, अरे पीओके हमारा है, वहाँ भी तिरंगा फहराएंगे। और यही पीढ़ी देखेगी, भाजपा की सरकार में देखेगी। और 400 पार इसीलिए चाहिए कि अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराना है तो 400 पार। गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर कई बार बयान दे चुके हैं कि पीओके भारत का है और इसके लिए जान भी कुर्बान है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ ने पीओके पर बड़ी बात कह दी है। पीओके को लेकर आगे क्या हो सकता है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पिछले 10 सालों में जटिल से जटिल पुराने मुद्दों का समाधान कर दिया है। क्या पीओके का मुद्दा सरकार की टॉप प्रायोरिटी में शामिल होने जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे भारत पीओके को वापस ले सकता है। पीओके वापस लेने के दो तरीके हैं, पहला जनमत संग्रह और दूसरा युद्ध। पीओके के अंदर जिस तरह लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के विरोध में हंगामे हो रहे हैं, भारत पीओके में जनमत संग्रह की मांग कर सकता है। पीओके वापस लेने का दूसरा तरीका है युद्ध। नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सेना आसानी से पीओके पर कब्जा स्थापित कर सकती है। पाकिस्तान ने भारत पर कई युद्ध थोपे और हर बार जब वो हारने लगा तो तुरंत संयुक्त राष्ट्र के पास गया और हस्तक्षेप की मांग की। कारगिल युद्ध के वक्त भी जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हस्तक्षेप किया तो युद्ध थम गया और पीओके वापस नहीं ले सके। POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a
there is a resolution, I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. ऐतिहासिक दस्तावेज भी भारत का पक्ष काफी मजबूत बनाते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर समझौता किया था। नियमों के मुताबिक पूरी रियासत भारत का वैधानिक हिस्सा उसी वक्त हो गई थी, क्योंकि आज का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हरि सिंह के साम्राज्य का ही हिस्सा था। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर हासिल करने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 5 जनवरी 1949 को भारत युद्ध विराम पर सहमत हो गया, जिसके बाद आगे बढ़ रही भारतीय सेना के कदम रुक गए और पीओके भारत के हाथ आने से रह गया। हालांकि इंडी अलायंस के सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला राजनाथ के बयान के बाद भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय लोगों को पाकिस्तानी एटम बम का डर दिखाने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और पीओके का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों के गढ़ की तरह करना एक बड़ा सवाल बना हुआ है।